तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। तो ये देखिए, इसमें टोटल दो प्रश्न है और ये दोनों 8-8 नंबर के हैं और ये हमारा मॉडल पेपर 2024 के प्रश्न है ना। तो ये दोनों प्रश्न इस मॉडल पेपर के ये दोनों लास्ट प्रश्न है और ये मॉडल पेपर 2024 समाप्त हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो मॉडल पेपर 2023 भी हम रखे हैं, उसको हल करवाना स्टार्ट कर देंगे ना। तो आइए एक एक प्रश्नों को ध्यान से समझिए। यानी दो प्रश्न है, दो 8 नंबर के हैं। तो पहले थोड़ा थोड़ा मैं बेसिक बताऊंगा, बेसिक क्लियर होगा तब आप लोगों को प्रश्नों को पकड़ पाएंगे और हल कर पाएंगे ना। तो देखिए, यहाँ से हम क नंबर को हल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क लिखेंगे हल, ठीक है। ये दिया है, यानी वो हमको उतना दिया है तो हमको ये पता करना है कि यानी समाकलन तो कई विधियों से हल किया जाता है, आंशिक भिन्न से और पता नहीं क्या क्या है, तो वो सब पढ़ेंगे तो बाद में आएगा। लेकिन इस सिर्फ प्रश्न की बात हो रही है, बाकी सब की नहीं। ये फिलहाल इस वीडियो में इन दोनों प्रश्नों की सिर्फ बात होगी, बाकी को आप लोग भूल जाइए ना। देखिए, वो वैसे दिया है तो मैं इसका पहले बेसिक बता देता हूँ। ये ऐसे देगा 1/x माइनस का a और ये x माइनस का b। एक पहला हो जाएगा, दूसरा 1/x माइनस का a और ये हो जाएगा x माइनस b का होल स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा 1/x माइनस का a और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का b। और चौथा हो जाएगा 1/x माइनस का a और x स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। और ये सब आंशिक भिन्न के सूत्र हैं, आंशिक भिन्न के। तो ये जो सवाल दिया है उसको हमको किसमें हल करेंगे, आंशिक भिन्न से हल करेंगे, नहीं तो हल नहीं हो पाएगा। तो देखिए, ये ऐसे टूटेगा तो इसको तोड़ेंगे तो a/x माइनस का a और प्लस b/x माइनस का b, ऐसे ये हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो a/x माइनस का a और प्लस b/ और ये स्क्वायर दिया है तो x माइनस का b और प्लस c x माइनस b का होल स्क्वायर। अब इसके लिए a/, हो जाएगा x माइनस का a और प्लस, अब देखिए x स्क्वायर माइनस का b दिया है ना, तो इसके लिए हो जाएगा bx प्लस का c और इसके बटे में x स्क्वायर माइनस का b। अब ये लास्ट है तो इसके लिए a/x माइनस का a और प्लस, अब देखिए इसमें x स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर भी है तो पहले इस ये टूटेगा तो क्या आएगा bx प्लस c, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस b, ठीक है ना। लेकिन स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर के लिए एक बार और टर्म लिखा जाता है तो उसको लिखेंगे, ये हो जाएगा c के बाद क्या आता है d, तो ये हो जाएगा dx प्लस e और ये बटे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो यही आंशिक भिन्न के 4 सूत्र होते हैं, उससे तो और सूत्र होते हैं उचित भिन्न और यानी ऐसे सब वो बेसिक आप लोगों को जब पढ़ाएंगे एकदम डिटेल से तब समझ में आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही याद रखिए। अब देखिए, इस प्रश्न से कौन सा हमारा सूत्र मिल रहा है, तो देखिए एक है यहाँ पर, ये मत समझिए कि माइनस भी होगा, यहाँ पे आप दोनों में प्लस भी कर सकते हैं, एक में प्लस एक में माइनस वैसे भी आ सकता है। ये जरूर नहीं है कि दोनों में माइनस है तो माइनस ही रहेगा, नहीं, एक में माइनस है एक में प्लस है तब भी सही है, दोनों में प्लस है तब भी सही है और एक में प्लस एक में माइनस है तब भी सही है, कैसे भी देगा इसी तरह से ये टूटेगा आंशिक भिन्न से। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो ये देखिए हमारा तीसरा वाला क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इसको पहले इस रूप में तोड़ेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे और निकाल कर बस इसमें रख देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। यानी और सूत्र लगेगा उसको मैं बताऊंगा जब सवाल हल करूंगा। तो ये पूरा बेसिक समझ में आया, तो इसको मैं अब रफ करूंगा क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। देख लीजिए यहाँ से ये मिल गया इससे, तो इसको ऐसे हल करेंगे। समाकलन तो बहुत दिया रहेगा लेकिन आप लोगों को पता कैसे करेंगे कि ये आंशिक भिन्न से करना है कि कैसे करना है, तो अब सूत्र से मिलेगा तभी हम पता कर सकते हैं कि आंशिक भिन्न से हल होगा कि नहीं होगा। तो देखो ये सूत्र के अनुसार ये मिल रहा है ना, तो इसको पहले इसके रूप में तोड़ेंगे, ए बी सी का मान निकाल कर उसमें रख देंगे और इसका ही मतलब हल करेंगे तो वही हो जाएगा ना आंसर इसका। तो आइए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा बेसिक था, इसको अब हम रफ करते हैं ना, क्योंकि अब इनका यूज नहीं है, यही सूत्र का यूज था। ये सब तो बेसिक है, ये सब पढ़ा दिए हैं, आप लोग वहां से जाकर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, नहीं तो जैसे ही 12 वालों का पेपर बीत जाएगा तो हमारा एकदम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर देंगे पढ़ाना ना, चैप्टर वाइज। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये हमको दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं आंशिक भिन्न से, डायरेक्ट आंशिक भिन्न से। तो आंशिक भिन्न से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 और इसके बटे में देखो कितना दिया है एक्स प्लस का 2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो इसको तोड़ेंगे तो ए बटे ये जितना है वही रहेगा एक्स प्लस का 2 अब प्लस, अब ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है तो एक्स स्क्वायर किस में टूटता है, बी एक्स प्लस सी में ना, बी एक्स प्लस सी
और इसके बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब इसको हल करके हम ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे, आइए समझिए ध्यान से। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इसमें गुणा करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स प्लस का 2 और ये हो जाएगा बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, और इसके बटे में इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा, एक्स प्लस का 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये इसके बराबर जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस का 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो देखो ये नीचे का दोनों सेम से मिल रहा है तो ये क्या होंगे, कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 और इसमें क्या कीजिए, गुणा कर देते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, एक्स का इन दोनों में एक बार गुणा हुआ है, अब 2 का इन दोनों में गुणा होगा तो प्लस 2b एक्स प्लस हो जाएगा 2c। तो देखो इसमें एक्स स्क्वायर मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे तो a प्लस का b हो जाएगा ना, तो यहाँ से करेंगे a प्लस का b और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब x वाले के देखेंगे, इसमें x है इसमें भी x है, तो पहले b वाले को आगे लिख लेते हैं, तो प्लस 2b प्लस c और कॉमन क्या हो जाएगा x, और इसमें तो कांस्टेंट में कोई कॉमन नहीं है तो जैसे वैसे लिख दो a प्लस 2c। अब जो इधर चल रहा है इससे तुलना कर देंगे x और ये हो जाएगा इतना। अब तुलना करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर 1। अब एक्स का इससे करेंगे तो एक्स हट जाएगा, इसके बराबर क्या आ जाएगा 1, तो 2b प्लस सी बराबर 1 और इसके बराबर तो खुद एक है ही कांस्टेंट के बराबर, तो a प्लस 2c बराबर 1। अब ऐसे अब हल कर लेते हैं बहुत लड़के ना, तो इसमें पता नहीं कैसे एकदम बड़ा प्रोसेस बना देते हैं, क्योंकि मतलब सवाल ज्यादा करना रहता है तो समय कम मिलता है, तो इसको शॉर्टकट में कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ से ये जो हमको दिख रहा है ना ऊपर वाला, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। तो क्या सोचो, हम x की जगह पर यहाँ पर -2 रख देंगे, देखो x की जगह पर -2 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ से हमको किसका मान मिल जाएगा, a का मिल जाएगा। जब a का मान मिल जाएगा तो सब में रखकर हम सबका निकालेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से x बराबर क्या रखेंगे -2, तो देखो -2 का स्क्वायर 4 और x की जगह पर रखेंगे -2 प्लस है तो प्लस माइनस में गुणा होगा, -2 प्लस का 1, अब ये a रहेगा, x स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 1, और 2 में से देखो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3 और ये 4 1 5 a हो जाएगा ये, और a का मान निकालेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा 3/5। अब a का निकल गया, सबका मान इसमें रखकर निकाल देंगे। अब देखो b का निकालेंगे तो b बराबर 1 और a को इधर भेजेंगे तो माइनस का a आएगा, तो a की जगह पर हम क्या रख देंगे 3/5। अब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 2/5। अब b का मान निकल के आ गया, अब c का निकालना है तो c के लिए कोई भी आप लोग रख सकते हैं, देखो इसको रख देते हैं, ये आसान रहेगा, यानी ये हो जाएगा 2c के बराबर 1 माइनस और a जाएगा इधर तो माइनस a हो जाएगा, a के जगह पर क्या निकाला है 3/5, तो इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 और ये चलेगा 2c के बराबर, 2 से 2 कट जाएगा तो c बराबर क्या निकल कर आ गया 1/5। यहाँ से इतना निकल कर आ गया। अब थोड़ा सा यह इधर देखिए, अब इसमें हम कर रखते हैं, इनमें a b c का मान रख देते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखेंगे तो ये क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 और ये x प्लस का 2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ये चलेगा इधर a की जगह पर क्या निकल कर आया है 3/5, तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऊपर 3 और नीचे 5 x प्लस का 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो 3/5 आया है तो जरूरी नहीं है कि ऊपर ही लिख दो 3/5, 5 नीचे है तो इसको नीचे भी लेकर आ जाएंगे, और ये प्लस b की जगह पर क्या है 2/5, तो 2/5 x और प्लस c की जगह पर क्या निकाले हैं 1/5, तो 1/5 और इसके बटे में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ये चलेगा। ठीक है, एक स्टेप हम नीचे और बढ़ा देते हैं 3, ये हो जाएगा 5 एक्स प्लस का 2 प्लस, अब इसमें देखो ऊपर वाले में से हमको क्या कॉमन दिख रहा है 1/5 दिख रहा है ना, तो 1/5 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बचेगा 2x प्लस का 1 और ये बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये इतना आ जाएगा और यहाँ से चलता रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 और ये हो जाएगा एक्स प्लस का 2
और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब इस दोनों में मतलब समाकलन लगाकर अब इसको हल कर देंगे, जो निकल कर आएगा रिजल्ट वही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग इतना का पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रफ करके हम यहाँ पर इसको आंसर ला देते हैं कि कितना होगा। तो ठीक है, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब इसको हम रफ करते हैं ना, थोड़ा सा रफ करके, अब थोड़ा सा ही है। और ये देख लीजिए प्रश्न 8 नंबर के हैं, तो इतना तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि 8 नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ा बड़ा सवाल होता है। लेकिन उसके लिए ये छोटा ही है, बस आप लोगों को सब ये सब याद रखना है कि कैसे कैसे सब हो रहा है। वैसे तो सबको मिटा देते हैं, इन सब का भी हमको कोई काम नहीं है, उधर तो लेकर लिख ही दिए हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से लिखेंगे इसलिए, ठीक है ना। इसलिए का मतलब कि अब समाकलन लगाएंगे, समाकलन लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1 और बटे में एक्स प्लस 2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा dx। जब समाकलन लगाएंगे तो उसके साथ dx रहेगा। dx क्यों लगता है? क्योंकि ये सब किसमें दिए हैं? x में। जिसमें रहता तो वही लगता, अगर t में रहता तो dt लगता, ठीक है ना। तो यहाँ से अब करेंगे, अब देखो 3/5 क्या दिख रहा है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर dx लिख देते हैं और x प्लस का 2, ठीक है ना। उसमें कांस्टेंट क्या दिख रहा है? 1/5, तो 1/5 को बाहर निकाल देंगे और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये लगा देते हैं dx। आप लोग तो ये सुने ही होंगे कि ऊपर कई पद नीचे एक पद, तो सब में क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो इतना को एक पद मानकर एक बार 2x से भाग देंगे, एक बार 1 से भाग देकर इसको क्या कर लेते हैं? हम अलग अलग कर लेते हैं, ताकि हमको समाकलन करने में आसानी मिले ना। तो यहाँ से हो जाएगा 3/5 और ये dx x प्लस का 2 और प्लस 1/5, इसको अलग करेंगे तो 2x एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx प्लस, अब इसको अलग करेंगे तो 1/5 तो आएगा ही, क्योंकि दोनों में है। ये 1/x स्क्वायर प्लस का 1 इंटू dx। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए ये सूत्र लगेगा dx बटे x रहेगा, तो ये होता है log x के बराबर, ठीक है ना। तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर इसको मान, देख लीजिए डायरेक्ट क्यों करेंगे ये भी हम बता देते हैं। जैसे मानेंगे यहाँ से x प्लस 2 बराबर क्या, t मान लेंगे, अवकलन करेंगे तो dx बराबर क्या आएगा? dt आएगा। तो देखिए यहाँ पर इतना की जगह पर t हो जाएगा और dx की जगह पर dt हो गया, तो t में चेंज करेंगे तो कुछ मतलब हुआ है नहीं ना। तो इसलिए इसका डायरेक्ट क्या कर देंगे? log x, बस log x की जगह पर क्या हो जाएगा? x प्लस का 2 हो जाएगा, यही आप लोगों को समझना है। तो 3/5 और ये हो जाएगा log x प्लस का 2, ठीक है। अब इसके लिए देखो, अब इसके लिए आगे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो इसको भी डायरेक्ट इसी तरह से कर दिए, लेकिन अब ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आ गया तो इसको मानना पड़ेगा। देखिए यहाँ से मानेंगे, ये तो सूत्र लगेगा इस समय, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या मान लेते हैं? टी। अवकलन करेंगे तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये 2x कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और टी का हो जाएगा dt बटे dx। dx को इधर लेकर आएंगे 2x, dx बराबर क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। तो देखो इसको करेंगे तो 1/5 और 2x dx की जगह पर क्या रखेंगे? dt रखेंगे, और इतने इसके जगह पर ये देखो पूरा के जगह पर क्या माने हैं? t, तो ये हो जाएगा t और प्लस 1/5। इसका भी मैं आप लोगों को ऊपर सूत्र लिख देता हूँ, यहाँ से हो जाएगा dx a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x बाई a, ये इसका एक सूत्र होता है। तो सूत्र के अनुसार ये मिल रहा है, बस एक दिया है तो एक का स्क्वायर कर देंगे, जब प्लस में है तो आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से इसको करेंगे 1/a, 1/a करने का कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक की जगह पर क्या रखेंगे? एक से एक कट जाएगा तो क्या मिलेगा? एक, और यहाँ पर भी एक लिखेंगे नहीं तो क्या हुआ? एक तो छुपा ही रहता है, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, 3/5 log x प्लस का 2 और 1/5, ये तो देख ही रहे हो log में आएगा, सूत्र से मिल रहा है। ये x में है और ये t में है, तो इसका क्या हो जाएगा? log t हो जाएगा और प्लस 1/5 tan इनवर्स और x। तो ये देखिए हमारा कैसा समाकलन है, तो ये है हमारा अनिश्चित, क्योंकि ये दो सीमाओं के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसमें एक कांस्टेंट जुड़ता है प्लस का c। अब इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ से 3/5
लॉग x प्लस का 2 और ये प्लस 1/5 लॉग t की जगह पर क्या माने हैं x स्क्वायर प्लस का 1 तो रख देंगे, तो x स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस 1/5 10 इनवर्स x प्लस का c और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जो आप लोगों को पेपर में 8 अंक देकर जाएगा। तो ठीक है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको रफ कर ख नंबर सवाल को हम बताते हैं। चलिए तो अब इसको हम रफ करते हैं। फिलहाल में ये प्रश्न बहुत लंबा चला गया है, 15-16 मिनट का वीडियो हो गया है, तो कोई नहीं, प्रश्न ज्यादा नंबर के हैं तो समय तो लगेगा ही ना, उसमें क्या है। तो ख नंबर को अब हल करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं और ये मॉडल पेपर समाप्त हो जाएगा। जैसे ही समाप्त होगा पूरा एकदम हम मतलब वीडियो एक एक करके बताए हैं, तो पूरा वीडियो को एक में ऐड करेंगे और एक साथ हम अपलोड करेंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वही रहेगा, अगर सब एक ही साथ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग ऐसे तो मिलेगा, लेकिन जब ऐड कर अपलोड करेंगे तो एक साथ आप लोग देख सकते हैं। तो ख नंबर को हम हल करते हैं। ख नंबर तो यहाँ से हल कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं माना। ये देखो, ये दो सीमाओं के अंतर्गत आता है, तो ये कैसा है, निश्चित समाकलन है। ये है इसकी सीमा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, उच्च सीमा नहीं, उच्च सीमा, और ये क्या है, जीरो निम्न सीमा है। तो जो दो सीमाओं के अंतर्गत आता है उसे क्या कहते हैं, निश्चित समाकलन। तो ये जो दिया है इसको हम मान लेते हैं आई बराबर, इधर करते हैं आई बराबर, ये हो जाएगा 0 और ये पाई और एक्स साइन एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये देखो ऐसे दिया है, cos स्क्वायर एक्स दिया है, तो हम इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, इसमें कोई मान चेंज नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो इसके लिए पहले तो एक शुरुआत में ही लगेगा हमारा ये गुणधर्म, तो वो पहले लिख देता हूं। अगर आप लोगों को देगा ऐसे करके 0 to a और यहाँ पर है एफ एक्स, तो ये इसका लिमिट चेंज नहीं होगा, 0 to a रहेगा ही, बस x की जगह पर हो जाएगा a माइनस का x और ये इंटू dx, इसमें भी dx रहेगा, सॉरी भूल रहे हैं, dx समाकलन का चिन्ह है तो dx रहेगा ही। और ये सब हवा में नहीं है, इन सब का प्रूफ है, तो हम प्रूफ करवाएंगे तो बहुत बड़ा चल जाएगा। तो बस आप लोग सूत्र याद रखिए, ठीक है ना। तो इतना हो जाएगा, तो उसी के अनुसार तोड़ेंगे, तो ये लिमिट चेंज नहीं होगा, 0 to पाई, x के जगह पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स और ये साइन x की जगह पर पाई माइनस एक्स और इसके बटे में 1 प्लस, अभी हम बताए हैं कि cos स्क्वायर को किस रूप में लिख सकते हैं, cos x का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे करेंगे, cos पाई माइनस एक्स और यहाँ से हो जाएगा होल स्क्वायर, ये चलेगा लिमिट 0 to पाई और पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब बताओ साइन 180 माइनस थीटा ये किस चतुर्थांश में जाता है, तो दूसरे में जाता है। दूसरे में कौन कौन प्लस होते हैं, तो साइन कोसेक, तो साइन आ जा रहा है तो ये प्लस में होगा, ये तो बात क्लियर है। लेकिन 180 और 360 में नो चेंज होता है, पाई का मतलब 180 होता है तो चेंज नहीं होगा, तो साइन सिर्फ एक्स हो जाएगा और इसके बटे में देखो 1 प्लस, ये भी तीसरे चतुर्थांश में गया है, तो तीसरे चतुर्थांश में हमारे साइन और कोसेक प्लस होते हैं, लेकिन ये क्या आ गया, कॉस आ गया, तो माइनस का कॉस एक्स होगा, तो माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स ही मिलेगा। ये समझने वाली क्या बात है, वही ना मिलेगा। ध्यान से देखो, ऐसे लिखेंगे साइन 180 माइनस का थीटा, ये किसके बराबर होगा, तो ये साइन थीटा के बराबर होगा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में साइन प्लस में होता है और ये 180 का मतलब चेंज नहीं होगा। अब उसी प्रकार ये दे देगा कॉस 180 माइनस का थीटा, तो हम जानते हैं कि 180 माइनस थीटा ये तीसरे चतुर्थांश में होता है, इसमें साइन कोसेक प्लस होते हैं और ये कॉस माइनस में होता है, तो पहले ही माइनस लगा देंगे, 180 का मतलब कि चेंज नहीं होगा, ये भी आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये x में दिया है तो ये भी x में होगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स ही मिलेगा, ठीक है ना। अब इसका इसके साथ गुणा कर और इसका इसके साथ गुणा कर, मतलब दो अलग अलग में हम बांट देंगे, तो यहाँ से करेंगे लिमिट 0 to पाई, पाई साइन एक्स और इसके बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर dx, बीच में माइनस है तो माइनस और ये लिमिट 0 to पाई और ये हो जाएगा x साइन x और बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, हम क्या किए हैं कि साइन x का एक बार पाई के साथ गुणा किए हैं और इसके बटे में ये लेकर इसको अलग कर दिए हैं, बीच में माइनस है तो माइनस, और x का साइन x के साथ गुणा किए हैं और इसको क्या कर दिए हैं हम अलग कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ से
और ये किसके बराबर चल रहा है, आई के बराबर चल रहा है। और ऊपर ही आपको दिख रहा होगा कि इतना की जगह पर क्या है, आई। तो ये आ गया, तो इतना की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, आई। तो यहाँ से हो जाएगा आई बराबर, ये कांस्टेंट टर्म पाई को बाहर निकालेंगे तो ये लिमिट हो जाएगा 0 टू पाई, और ये साइन एक्स और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस इसके जगह पर क्या रख देंगे, आई। ऊपर दिख ही रहा है, समझने के लिए लिख सकते हैं कि समीकरण एक से। अब इन प्रश्न को इसी पर हम बता देंगे क्योंकि इन सबको अब रफ कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से इतना निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस आई है, इसको इधर लेकर आएंगे तो आई प्लस का आई हो जाएगा, ठीक है, समझते रहिए। और पाई ध्यान से, अब देखिए यहाँ पर dx नहीं लगाए हैं, dx रहेगा, ठीक। अब ये साइन एक्स है और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो क्या करेंगे, समझो cos x बराबर हम अगर t मान लेंगे तो cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन में आएगा ना, तो ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से पुट कर लेंगे, पुट ऐसा करते हैं ना कि इसको इधर ही, इसको रहने दो, अभी इधर बताते हैं तो हम बढ़िया से ना इन सबको अब रफ करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एकदम बढ़िया से समझ में आएगा, छोटा छोटा लिखने पर भी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब जो चल रहा है उसको इधर लिख देंगे, यहाँ से इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, आई प्लस आई, और ये चलेगा लिमिट 0 टू पाई, बाहर पाई कांस्टेंट रहेगा, इसको बाहर निकालेंगे, साइन एक्स dx, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आप समझ में आया, ठीक है ना, बस कुछ नहीं किए हैं, आई को इधर दे देंगे, आई आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, और ये चलेगा पाई। अब यहीं पे समझने वाली बात है, ध्यान से समझिए। अगर हम कर लेंगे, मान लेते हैं, माना cos x बराबर t कर लेते हैं, तो इसका हम अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x, ठीक है ना, और t का अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dt बटे dx हो जाएगा, और dx को इधर लेकर आएंगे, माइनस को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा साइन x dx बराबर माइनस का dt, ठीक है ना। तो इतना के जगह पर क्या मिल गया, माइनस का t मिल गया, लेकिन ये सब किस में चेंज हो गया, t में चेंज हो गया, तो इसका लिमिट भी किस में चेंज करना पड़ेगा, t में चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो 0 और पाई किस में है, ये तो x में है ना, तो इसको लिमिट भी चेंज करेंगे, लिखेंगे जब x बराबर 0, तब जब हम x का मान 0 रखेंगे तो cos 0 अंश का मान क्या होता है, 1, तो t बराबर क्या मिलेगा, 1। जब x बराबर पाई यानी 180, तो cos 180 अंश का मान क्या होता है, तो माइनस का 1 होता है, तब तो यहाँ से हो जाएगा t का मान माइनस का 1, बस यही समझने वाली है। अब रख देते हैं, 0 रखे हैं तो क्या मिला है 1, और 180 रखे हैं तो क्या मिला है माइनस का 1, और ये साइन एक्स dx के जगह पर क्या है, माइनस का dt, तो माइनस का dt हो जाएगा, ठीक है, और 1 प्लस, और ये देखो इसके जगह पर क्या माने हैं t, तो स्क्वायर में है तो t का स्क्वायर हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस को बाहर निकाल देते हैं, और ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 dt बटे 1 प्लस t का स्क्वायर, ठीक है। और ये चल रहा है 2i के बराबर, समझो 2i के बराबर चल रहा है। अब एक यहाँ पर भी गुणधर्म लगेगा, देखिए मैं लिखता हूँ, अगर दे देगा लिमिट यहाँ पर a माइनस का a एफ एक्स, यहाँ पर माइनस ए कर लेते हैं एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ये गुणधर्म, अगर यहाँ पर जब लिमिट चेंज होता है तो इसके आगे माइनस लग जाता है, तो लिमिट को ऐसे चेंज करेंगे तो माइनस लगा देंगे, तो माइनस ए नीचे आ जाएगा और ए ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो यही वाला गुणधर्म लगाएंगे। तो ये पहले से माइनस है और उसको चेंज करेंगे लिमिट को, तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसके अनुसार ना। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं पाई और लिमिट -1, और ये हो जाएगा 1 dt और बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर भी एक और गुणधर्म लगेगा जो मैं लिख रहा हूँ, जैसे दे देगा लिमिट माइनस का a और a एफ एक्स, ठीक है ना। तो इस लिमिट को बनाना है 0 टू a, तो ये आ जाएगा 2 आगे, और ये एफ एक्स और इंटू हो जाएगा dx, ये भी एक गुणधर्म है। सबका प्रूफ है, जब मैं ये सब बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग याद रखिए। तो इसको चेंज करेंगे, तो ये देखो 2i के बराबर चल रहा है, इधर तो भेजेंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2, और इसको चेंज करेंगे, इसको जब चेंज करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा हमारा, ये चेंज हो जाएगा लिमिट 0 टू 1,
और ये dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर में हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा पाई। अब ये तो मैं पीछे वाला सवाल में अभी बताया हूँ कि किस सूत्र से मिल रहा है, तो ये हो जाएगा dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बटे ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, इसी सूत्र पर मिल रहा है। तो यहाँ पर एक है तो एक का स्क्वायर कर देंगे तो उस सूत्र से मिल जाएगा। तो 1 बटे ए लिखने का कुछ जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक आएगा, तो इसका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स टी हो जाएगा, और ये लिमिट चलेगा 0 to 1, और ये पाई इसका रखेंगे। लिमिट कैसे रखते हैं, जब ऊपर रखते हैं उसके बाद माइनस नीचे वाला, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हम घटा देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा पाई, और इसका मान आप लोग जानते हैं टेन इनवर्स एक का क्या होता है, पाई बाई 4 यानी 45 अंश होता है, और इसका होता है 0, तो इसको छोड़ दो तो गुणा कर देंगे, तो पाई स्क्वायर और ये 4, और आई की जगह पर जो लेकर चल रहे थे वही लिख देंगे, तो यहाँ से करेंगे, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 0 to पाई साइन एक्स dx बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो आप लोगों को पेपर में 8 अंक देकर जाएगा। तो सवाल तो बड़ी थी लेकिन 8 नंबर का भी था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।